अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम देखने वालों को ऑनलाइन दवाखाना चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तब ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सकें। और आखिरी बात, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए और ये आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स हैं और आपको तमाम अदवियात, देसी अदवियात और मेडिसन, हर्बल मेडिसन, करशी, हमदर्द, अजमल की ऑनलाइन पार्सल की जाएंगी। आप ऑर्डर देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दें। और हम आपको पंसार स्टोर की तमाम जड़ी बूटियों के बारे में पहचान और उसको जानने का तरीका भी बताएंगे। आपको जिस चीज़ की पहचान करनी है या जिस चीज़ के लिए मालूमात हासिल करनी है, हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक गूंद कतीरा के बारे में है। आप नाम से तो वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये बहुत मशहूर गूंद है। दोस्तों, गूंदों की बहुत सी अक़साम हैं, यानी मुख्तलिफ दरख्तों से निकलने वाला माया या मादा, उसको हम गूंद कहते हैं। और मुख्तलिफ दरख्तों में पीपल का गूंद हो गया, कीकर का गूंद हो गया, मुख्तलिफ गूंद होते हैं। इसीलिए ये गूंद कतीरा का एक अलग दरख्त होता है। दोस्तों, उर्दू में हम इसको कतीरा गूंद या गूंद कतीरा कहते हैं। अरबी में हम इसको जमगुल कतात कहते हैं। सिंधी में हम इसको कटीला कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्रालकंड गम कहते हैं। दोस्तों, ये एक खारदार दरख्त होता है और जिसके कांटों की कसरत और तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत तेज़ कांटे और बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अरबी में इसके कांटों के बारे में एक ज़रबुल मिसल भी मौजूद है। दोस्तों, अगर इसको पानी में डाला जाए तो ये फूल जाता है और अगर गूंद कीकर को डाला जाए पानी में तो वो हल हो जाती है। इसीलिए इसी तरह गूंद कतीरा गूंद कीकर की तरह हल नहीं होगा, लेकिन ये फूल जाएगा। इसका रंग जर्द होता है और सफ़ेद होता है, जायका फीका और इसका मिजाज सर्दी और गर्मी दोनों में बराबर यानी मोतदर रहता है और इसका दर्जा तर होता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनमें से मैं चंद एक आपके सामने बयान करूँगा। अगर किसी भाई को, किसी भी इंसान को नाक से खून आता हो, यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में नक्सीर फूटना कहते हैं, उसके लिए ये एक आजमूदा हुआ नुस्खा है। अगर वो गूंद कीकर इस्तेमाल करे तो चंद दिनों में उसके नाक से आने वाला खून बंद हो जाएगा, जो कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा आता है, यानी गर्म लो लगने से इंसान के नाक से नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है। और अगर गूंद कतीरे का इस्तेमाल लगातार किया जाए तो इंसान का जिस्म एतदाल में रहता है, यानी इंसान को गर्मी के ज़्यादा मौसम में, यानी बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, मोतदल गर्मी रहती है और जिस्म का टेम्परेचर भी बराबर यानी हाई नहीं होता, बराबर रहता है। दोस्तों, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कब्ज़ को दूर करता है। अगर इसका इस्तेमाल, यानी अगर किसी आदमी को कब्ज़ है तो वह इसका इस्तेमाल रेगुलर करे तो वह कब्ज़ से महफूज रह सकता है और अपना निज़ाम हज़म को रेगुलर कर सकता है गाइस। और ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन दवा है। जिन हजरात को मर्दाना कमज़ोरी है, यानी जरियान, एहतलाम, सरते अंजाल और पेशाब के साथ कतरों का आना, उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान इन तमाम बीमारियों से बच सकता है। जहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मैं आपके सामने चंद एक नुकसानात वाज़े करूँगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो ये बात याद रखें कि इसको कभी चबा कर नहीं खाना, यानी सूखा हुआ नहीं खाना। अगर आप सूखा हुआ खाएंगे तो ये आपकी अंतड़ियों और पेट की नालियों में जाकर फूल जाएगा, जो कि आपके सांस को बंद करने का सबब बनेगा और आपकी आंतों को रेगुलर काम करने नहीं देगा, यानी उसके अंदर फूल जाएगा और आपकी आंतें सही अच्छी तरह काम नहीं कर सकेंगी, जिसमें मौत तक का ख़तरा वाक़ हो सकता है।
اور دوسرا یہ کہ اس کو کم از کم 4 گھنٹے تک بھگو کر رکھنا ہے۔ آسانی سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ رات کو بھگو کر رکھ لیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں، اور ایک گلاس پانی میں 1 سے 1.5 چمچ گوند کی تیرے کا ڈالنا ہے، اور صبح کو اس میں اگر آپ حسب ذائقہ چینی ڈال کر اچھی طرح ہلا کر پی لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو شربت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شربت بازوری ایک بہترین نسخہ ہے، اور اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی کمپنی کا سب سے اچھا شربت ہے، شربت بازوری، اور اس کو گھر میں تیار کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے 2 ویڈیو بنائی جن میں میں نے تخم بالنگو کا استعمال اور چھلکا کا استعمال بتایا، فوائد بتائے، نقصان بتائے، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب بتایا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان دونوں ویڈیوز کا URL دے دوں گا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں